पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट ने अमेरिकी सरकार के होश फाख्ता कर दिए हैं। Three sources tell CNN that according to an early U.S. intelligence assessment, the U.S. military strikes on 3 of Iran's nuclear facilities last weekend did not destroy the core components of the country's nuclear program. Not destroy the core components of the country's nuclear program. यह ऐसी रिपोर्ट है जो सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को झुठलाती है। यह ऐसी रिपोर्ट है जो 48 घंटे पहले ही पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी जो सामने आकर बतलाते हैं कैसे ईरान के तीनों परमाणु अड्डों को खत्म किया गया, और राष्ट्रीय संदेश में खुद राष्ट्रपति आकर कहते हैं अब ईरान बरसों बरस नहीं दशकों पीछे चला गया कि अब वह किसी भी तरीके से परमाणु हथियार बना पाएगा। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. और इसी का जश्न नेतान्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री मनाते हैं और ये कहते हैं जो लक्ष्य था वह पूरा हो गया। लेकिन क्या ये सारी बातें झूठी है? ये सारी बातें गलत है? इन महज 48 घंटों के भीतर पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट की पहली कॉपी जब बाहर निकल कर आई तो उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कह दिया दरअसल यह सब कुछ फेक है। CNN जो चला रहा है यह फेक न्यूज है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो छाप रहा है वह पूरी तरीके से फेक है। You know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line. CNN is scum, and so is MSDNC. They're all. लेकिन हकीकत है क्या? और क्या वाकई ऐसी स्थिति है जिसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति और नेतान्याहू कर गए, या फिर जिसका जिक्र पेंटागन कर रहा है और मीडिया अमेरिका के भीतर दिखला रहा है, और अमेरिका के सीनेटर्स हो, वहां के पार्लियामेंट्रीज हो, वह इस गुस्से में है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ ही अब इंपीचमेंट क्यों ना ले आया जाए। यानी एक ऐसी परिस्थिति जिसके बाद नाटो की बैठक में दूसरे दिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचे तो उनकी पहली सफाई यही थी कि हमने ईरान के परमाणु अड्डों को पूरे तरीके से तबाह कर दिया और आप मीडिया रिपोर्ट्स पे मत जाइए। लेकिन वहां नाटो के सदस्य देशों ने यह भी सवाल कर दिया, मीडिया रिपोर्ट नहीं, सवाल पेंटागन का है। पेंटागन की फर्स्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है? शायद यह अपने तरीके की ऐसी स्थिति है जो अमेरिका की ताकत और मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया में इजराइल की ताकत और पीछे खड़ा अमेरिका सब कुछ एक झटके में खत्म कर देता है। जो रिपोर्ट निकल कर आई, जो खुफिया रिपोर्ट में जानकारी निकली है, उसके सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है उसमें ईरान के ज्यादातर सेंट्रीफ्यूज सुरक्षित हैं और हमला केवल ऊपर की इमारतों तक सीमित रहा। याद कीजिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था फोर्दो, नतांज और इस्फहान में ऐसे बमों से हमला किया गया जो जमीन में 61 मीटर तक की गहराई तक जाकर विस्फोट कर सकते हैं। लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट कह रही है 2 परमाणु ठिकानों के मुख्य दरवाजे बंद कर दिए गए और लेकिन अधिकतर भूमिगत परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित है। दोनों रास्ते खुद पेंटागन के 48 घंटे पहले और 48 घंटे बाद के, और उसके बाद इस रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया कि दरअसल जो अमेरिका का हमला हुआ उसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ महीनों के लिए पीछे चला गया। यानी राष्ट्रपति जो कह रहे हैं दशकों तक पीछे चला गया, वह चंद महीनों का ही जिक्र पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट कर रही है। हमलों से पहले ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम का कुछ हिस्सा दूसरी जगह भेज दिया था। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सबसे बड़ा बम GBU-57 का इस्तेमाल किया गया और जिसको लेकर यह दावा किया गया कि भूमिगत परमाणु ठिकानों पर निशाना साधने के लिए यह सबसे कारगर माना जाता है, और अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी जनरल डैन कैन ने कहा था कि तीनों ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, और सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्दो साइट पर 2 जगहों के पास 6 बड़े गड्ढे दिखाए भी गए। लेकिन यह साफ उस वक्त भी नहीं हुआ और अभी भी अमेरिकी सरकार ने भी नहीं किया कि अंदरूनी हिस्सों में कितना नुकसान पहुंचा है। और जब यह बात आई कि उससे पहले खाली करा लिया गया था तो ईरान को कोई बड़ा नुकसान हुआ नहीं है, इसका जवाब भी गायब हो गया। पेंटागन की इस फर्स्ट खुफिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले तौर पर कहा कि CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स फेक न्यूज फैला रहे हैं। दोनों मिलकर इतिहास के सबसे
सफल सैन्य हमलों में से एक बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट्रीज और सीनेटर के भीतर और अमेरिकी जनता के भीतर भी यह सवाल है कि अगर पेंटागन की यह खुफिया रिपोर्ट है तो पेंटागन तो सरकार के मातहत ही आता है। जिस तरीके से तुलसी गैबार्ड ने जब अपनी रिपोर्ट ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर यह कही थी कि उसके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, बावजूद इसके अमेरिकी राष्ट्रपति ने तुलसी गैबार्ड को भी खारिज किया। ईरान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अब उसके साथ कोई सहयोग तत्काल में नहीं होगा, यानी स्थायी तौर पर नहीं बल्कि अस्थायी तौर पर ही सही, अब उसके साथ सारे समझौते तोड़े जा रहे हैं। और यह बकायदा पार्लियामेंट में वहां पर एक विधेयक लाया गया। उस विधेयक के हिस्से में कहा गया है कि IAEA के सुपरवाइजर्स जो अब आते रहे इससे पहले, अब वो नहीं आ पाएंगे और वो तभी आ पाएंगे जब सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इसकी इजाजत दे देगा, यानी वहां के सुप्रीम लीडर की इजाजत होगी, तभी IAEA के अधिकारी सुपरवाइज करने भी वहां आ पाएंगे। इस विधेयक में एक बात का और जिक्र है कि IAEA को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की सुरक्षा से जुड़ी गारंटी देनी होगी, यानी अब वो ये बिल्कुल नहीं कर सकता है कि हम कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं देंगे, हम तो सिर्फ सुपरवाइज करने आए हैं। गारंटी भी चाहिए और उसके बाद इजाजत भी चाहिए, और इन सब के बीच सहयोग निलंबित हो गया। और जो पुराने दूसरे जगह थे, लगभग 6 जगह अलग से थे, तेहरान, अराक, बुनाब, सनद, बंदर अलास, बूशहर, मरितान और लमिसात, तमाम जगहों पर कार्रवाई तेज हो गई। इस्फहान, नतांज, फोर्डो में अनुकूल परिस्थिति खुद पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट बता रही है कि मलबा साफ होने के बाद वहां पर भी वो पहल कर सकता है। तो क्या सब कुछ एक झटके में बदल गया? दूसरा बड़ा सवाल, इस दौर में जो नाटो कंट्रीज में शामिल तुर्की सरीखे देश भी हैं और जो पाकिस्तान भी अमेरिका के करीब जा रहा था, और भारत के भी रिश्ते अमेरिका के साथ जो जुड़े रहे, और टैरिफ काल में कुछ बिगड़े जरूर, लेकिन जो भी जुड़े रहे, अब वो बिल्कुल नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनेंगे दुनिया के तमाम देशों के साथ। और तीसरा सवाल अपने आप में सबसे बड़ा है, अमेरिका की जो साख अमेरिका के भीतर राष्ट्रपति पद को लेकर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार जीत को लेकर, और अमेरिका के कैपिटल हाउस में जो हुआ था इससे पहले, और समर्थकों ने जो कुछ किया था, वो समर्थकों के बीच अब सवाल है कि क्या अमेरिका ट्रंप की अगुवाई में उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहा है, और आने वाले वक्त में मुश्किल होगी। जिस लक्ष्य को पाने के लिए मेक अमेरिका अगेन ग्रेट का नारा ट्रंप ने दिया था, अब उसी के समर्थक सवाल ट्रंप से ही पूछ रहे हैं, ये नारा खोखला तो नहीं था? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।